सो हाय दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा प्यार दिया और इस चैनल पे भी बहुत एक्टिव हैं और 1500 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और आप सबका प्यार रहा तो लाखों सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैंने सीरीज शुरू करी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं कि सर बेसिक से बताइए थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में डिटेल। तो मैंने वही पहला शुरू किया कि व्हाट इज शेयर। जब भी कभी आप शेयर मार्केट में आते हैं तो शेयर्स वर्ड आपको बहुत दिमाग में आता है कि भाई ये शेयर वर्ड आखिर है क्या। तो इसको सिंपली ये समझिए कि एक कंपनी जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए एबीसी नाम की एक कंपनी है, एबीसी नाम की एक कंपनी है, इसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो ये कहाँ पे जाएगी? तो सबसे पहले ये फंड के लिए कहाँ जाएगी? बैंक के पास जाएगी कि भाई मुझे लोन दे दो, राइट। बैंक से लोन ले लेगी, उसके बदले वो कुछ अपना मॉर्गेज जैसे गिरवी कहते हैं वो रख देती है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है जिससे वो क्या कहती है, पब्लिक से पैसा लेती है। तो वो पब्लिक से कहती है कि भैया आप मेरी कंपनी में हिस्सा ले लो और मुझे बदले में इतना पैसा दे दो। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके फायदे भी हैं शेयर्स बनाने के। क्या फायदे हैं आप समझिए। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि इस बिल्डिंग की प्राइस जो है वो 20 लाख रुपए है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि यार आप मुझे 20 लाख रुपए दीजिए, बिल्डिंग ले जाइए। आप बोलेंगे नहीं सर, मेरे पास 20 लाख रुपए तो नहीं है, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हार्डली 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख रुपए में आप बिल्डिंग के ओनर तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर इसको हम पार्ट पार्ट में, ओनरशिप को पार्ट पार्ट में कन्वर्ट कर दें तो आप बन सकते हैं। कैसे? ओनर के दिमाग में आया कि चलो यार एकदम से पूरी बिल्डिंग बिक नहीं रही, इसको फ्लैट वाइज कन्वर्ट कर देते हैं। वो क्या करता है, ऊपर का फ्लैट, फिर ये फ्लैट, ये फ्लैट, ये फ्लैट, ये फ्लैट, ये फ्लैट। अब हर एक की अलग अलग प्राइस हो गई। अब लोगों के ये बजट में भी आ गया, सब ने अपना फ्लैट के हिसाब से खरीद लिया। वैसे शेयर्स में भी है। एक कंपनी है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 20 लाख रुपए है ना। अब इसको उसने क्या करा, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। कितने शेयर्स में? अब ये बहुत सारे कंपनी के इंटरनल रूल्स है कि भाई शेयर की प्राइस कितनी रखनी है, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल है कि मान लीजिए 20 लाख की वैल्यूएशन है, कंपनी ने क्या किया, एक शेयर की प्राइस रख दी उसने, कंपनी ने कितनी, 1000 रुपए। सीधी सी बात है 1000 रुपए। तो इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड के लिए फिर से 20 लाख डिवाइडेड बाय 1000, ये जी हो गया अपने पास 2000 शेयर। मतलब एक शेयर की प्राइस कितनी है, 1000 रुपए। कंपनी के बाद 2000 शेयर है। अब 2000 लोगों को भी बेच सकते हैं। अगर आपके पास 1000 रुपए है ना, एक शेयर की प्राइस 1000 रख दी उन्होंने, 2000 शेयर बना दिए। अब 1000 रुपए आपके पास है, आइए 1000 रुपए दीजिए और इस कंपनी के एक शेयर लेके चली जाइए। तो ये बेसिकली किसी भी कंपनी की वैल्यूएशंस को शेयर्स में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। अब मैं आपको इसी से समझाता हूं कि शेयर्स में, जैसे मान लीजिए सिंपल आप आए और आपने देखा कि भैया ये एसबीआई का चार्ट है, चार्ट पे बाद में आएंगे। आपने देखा 573, यानी कि एसबीआई के एक शेयर की प्राइस कितनी है, 5 है ना 73। मतलब अगर आपको एक शेयर चाहिए तो एट द रेट कितने में मिलेगा, 573। मतलब एक शेयर की प्राइस 573 रुपए। अब एसबीआई के पास लाखों शेयर्स हैं, कितने हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको एसबीआई का ओनर बनना है, एक शेयर, मिनिमम एक शेयर तो आपको लेना पड़ेगा। 573 दीजिए मार्केट में जाके और एक शेयर के ओनर बन जाइए। इसको आज रखिए, कल बेचिए, परसों बेचिए, या जिंदगी भर अपने पास रखिए। जब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तब तक आप इसके क्या है, ओनर हैं। तो सिंपली समझ में आ गया, नॉट इवन एसबीआई, अब किसी भी कंपनी के शेयर, जैसे मान लीजिए रिलायंस है। अब रिलायंस के शेयर हैं तो साफ लिखा हुआ आ रहा है सर 2500 रुपए का शेयर है। सीधी सी बात है कि अगर आपको रिलायंस का ओनर बनना है तो मिनिमम एक शेयर खरीदना पड़ेगा, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 2500 रुपए। अगर आपको 2 खरीदने, मल्टीप्लाई कर दिए 2500 है ना 9 रुपए से। अब आपको जितने भी शेयर लेना है, 10 शेयर लेने हैं तो 10 से गुणा कर दीजिए, उतने पैसे आपको देने होंगे, उतने शेयर के आप ओनर हो जाएंगे। तो शेयर का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत बेसिक क्लास थी, लेकिन मैं चाहता था कि पहले आप व्हाट इज शेयर, जो शेयर मार्केट में हम जाते हैं उसे समझने की बहुत जरूरत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ओनरशिप। अब देखिए, जब आप शेयर्स खरीद लेते हैं, मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर, किसी भी XYZ कंपनी के शेयर लिए, तो आपको क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहली चीज है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। जितने भी लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट के कुछ पार्ट्स हैं अलग अलग, जिसमें से पहला पार्ट डिविडेंड है। मैं इसको अपने अकाउंट्स टाइम में पढ़ाता था जब बच्चों को, तो मैं इसको रखता था NDTV के, है ना, नेट प्रॉफिट है, डिविडेंड है ना, प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, तो सारी चीजों में रखता था। बट सिंपल समझिए, प्रॉफिट का एक कुछ पार्ट है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो पहला सीधा, आप कंपनी के शेयर थे तो आपको डिविडेंड मिला। वो कंपनी की इंटरनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं कि भाई कितना डिविडेंड इस साल या इस क्वार्टर देना चाहिए, तो डिविडेंड मिला। दूसरा ग्रोथ, या आप ग्रोथ का साइन भी देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, तो रिलायंस के शेयर की फॉर एग्जांपल आप जून में बैठे थे, है ना, जून 2021 में, या इसको मैं डे वाइज चेंज कर दूं, ये एक ट्रेडिंग व्यू है, इसका भी मैं प्रॉपर आपको डिटेल दूंगा। मैं तकरीबन डेली चार्ट पे आ गया था। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस जून पे, यानी कि ये डेट कौन सी थी, ये डेट है सर जून, है ना, 2022 के करीब। तो इसमें प्राइस कितने की है, 2000 रुपए की है, ठीक है जी। फिर आगे ऊपर नीचे बढ़ रही है, घट रही है। तो मैंने क्या कहा, फायदा क्या आपको इसमें यहाँ पे आने का,
ग्रोथ एक फायदा है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आपको किसी भी शेयर को खरीदते वक्त आपको सिर्फ क्या होगा, ग्रोथ ही होगा। शेयर का मतलब है शेयर कभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। मतलब जो इसके प्राइस हैं शेयर के, वो ऊपर नीचे बढ़ भी रहे हैं। आप साफ देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो फ्लक्चुएशन हो रहा है ऊपर नीचे। और नीचे क्या है, नीचे है डेट, नीचे है डेट। मतलब डेट जो है वो पेशेंस है आपका। एक इन्वेस्टर जो है जब शेयर खरीदता है तो क्या झेलता है ना, टाइम और पेशेंस। अरे यार मेरा शेयर नीचे गिर गया है ना, यहाँ पे 10 रुपए का आ गया, यहाँ पे 20 रुपए का चला गया। तो ये जो पेशेंस है ऊपर नीचे का, बट कहते हैं ना कि मार्केट हर समय तो नहीं, लेकिन एक टाइम पे देखोगे तो ऊपर ही जाता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, लॉन्ग टाइम में ग्रोथ मिलता है और उसकी एक वैल्यू होती है। वेल्थ है आपकी, लिक्विडिटी है, जब चाहे तब आप पैसा ले सकते हैं। तो आप अपनी वेल्थ में इसको काउंट करते हैं। तो शेयर होने के 3 फायदे हैं, डिविडेंड, ग्रोथ और आपकी एक वैल्यू मिलती है। उसके बाद आते हैं कि भैया सर शेयर तो समझ गए, हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाए? तो देखिए सिंपल समझिए, मैं स्टॉक मार्केट थोड़ा अलग वे में एक्सप्लेन करता हूं। स्टॉक मार्केट क्या है, ये एक एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक दुकान हो गई जैसे आपके घर पे, और सभी लोगों को बोला गया कि बायर सब आ जाओ, सेलर तुम सब आ जाओ, है ना, तुम्हें क्या बेचना है, तुम्हें क्या खरीदना है। अब वहां पे जिसको जो खरीदना है बेचने वाले लोग तैयार हैं, जिसको जो बेचना है खरीदने वाले लोग तैयार हैं। तो एक्सचेंज क्या है, बायर्स है ना, स्टॉक बायर्स और स्टॉक सेलर्स का एक अड्डा है जहां पे ये चीजें बेची और खरीदी जाती हैं। लेकिन इसके बीच में एक ब्रोकर है जो इन दोनों की बहुत हेल्प करता है, जिनसे इनका बहुत सारा काम आसान कर देता है और इसके बदले इनसे कुछ कमीशन लेता है। चाहे आप बाय करेंगे तब भी या बेचेंगे तब भी, सीधी सी बात है, ब्रोकर को दोनों में फायदा है। पहले बार खरीदने जाओ तो उस पर कमीशन लेगा, बेचने जाओ तब भी कमीशन लेगा। और साथ में जितने भी लोग शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, तो इनके लिए आपको पहले अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है, जिसके लिए सिंपल सी बात है, आपको किसी भी ब्रोकर के पास जाके अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना होगा। तो सीधी सी बात है सर, कौन से ऐसे ब्रोकर्स के जाएं? तो मैंने कुछ रेपुटेड नाम नीचे दे दिए हैं जहां पे आप अपना ट्रेडिंग से रिलेटेड अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपनी भी कुछ फीस लेता है और लोगों के लिए बड़ा आसान कर दिया। आज क्योंकि लिक्विडिटी है ना, आज मैंने एसबीआई खरीदा, मेरा बेचने का मन है, मैं गया मार्केट में बेच दिया। क्यों? क्योंकि हजारों में से बहुत सारे लोग खरीदने को भी तैयार थे। तो स्टॉक मार्केट क्या है, यहां पे ये एक एक्सचेंज का काम करता है। और एक्सचेंज में कौन है, 2 एक्सचेंज सबसे बड़ी चीज है। एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले BSE था, जब आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता से पहले वाला जो उस दौर था 1992 से पहले, तो BSE था, उस टाइम NSE नहीं था। NSE बाद में फॉर्म हुआ, उसके बाद सेबी भी बाद में फॉर्म हुआ। सेबी भी क्या बताता हूं आपको ये। तो 2 स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे, बॉम्बे और NSE। ज्यादातर लोग NSE में डील करते हैं, कहते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है। और स्टॉक मार्केट के बहुत फायदे भी हैं। क्या क्या फायदे हैं मैं आपको सबसे पहला बताता हूँ। सबसे पहली चीज आप देखिए कि एक ना फेयर प्राइस वैल्यू मिलती है। जैसे नॉर्मली अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसे क्या किया, 10 लाख में बेच दिया, है ना, 10 लाख में कोई प्रॉपर्टी बेच दी, 20 लाख में बेच दी, और 4 दिन बाद देखते हैं कि अरे यार वो तो किसी को बड़ा महंगे रेट में बेच गया यार, 30 लाख का बेच गया यार। आपको बड़ा दुख होता है, आपको लगता है कि यार आपको फेयर प्राइस नहीं मिला। लेकिन एक स्टॉक एक्सचेंज के होने से क्या आपको फेयर प्राइस मिलता है, उस समय उस शेयर का कितना वैल्यू है आपको एग्जैक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, अभी कोई भी शेयर है, अभी रिलायंस का शेयर है, अगर आप अभी बेचने जाएंगे तो आपको 2509 रुपए मिल जाएंगे, राइट। लेकिन यही अगर अनस्ट्रक्चर्ड होता, आपके पास रिलायंस के पेपर में एक शेयर होते, आप किसी को बेचना था, कहते नहीं नहीं भैया रिलायंस अभी कौन खरीद रहा है, ये तो 2000 में लूंगा। आपके पास जरूरत थी, आपने 2000 में दिया और निकल गए, बाद में वो कितने का बेच रहा है, 2500 का, तो आपको दुख होता है। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज का फायदा क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी है, फेयर प्राइस की वैल्यू मिलती है ना। और ये बहुत अच्छी चीज है कि एक शेयर्स को एक चाहे इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों ही तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे ट्रेडर क्या होता है पहले ये समझिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपने ट्रेड वर्ड बहुत सुना होगा। तो इन्वेस्टर का जो साइकोलॉजी है किसी भी शेयर को खरीदने का, वो ये होता है कि आज मैंने खरीदा और मैं इसे लंबे समय तक रख रहा हूं। लंबे समय का मतलब ये है कि 5 साल 10 साल, है ना। लंबे समय की कोई वैसे कोई डेफिनेशन है नहीं, लेकिन इतना कि जो शॉर्ट ना हो, जिसका मोटो आपका बेचना ना हो, अगर दूसरे टर्म में कहूं तो, है ना। कोई चीज आपने खरीदी, जैसे आप दुकान खरीदते हैं कहीं पे भी, और पहले दिन सबको बुलाते हैं और पार्टी वार्टी चल रही होती है। एक बंदा पूछता है भाई साहब इसको बंद कब करोगे, तो आपको मूड खराब हो जाता है कि साला बंद कब करूंगा, पहले दुकान खोली है, मैंने तो सोचा भी नहीं था बंद करने का, तू कैसे सवाल पूछ रहा है, राइट। तो अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल होता है, उसे कहते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कि कोई भी चीज आप शुरू करते हैं तो उसका बंद करने का नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म में है। और कोई बिजनेस होता है कि भाई आज लिया 6 महीने बाद बंद कर दूंगा, तो वो शॉर्ट टर्म है। बंद तो पहला वाला भी हो सकता है। तो सिंपल बात है, जो इन्वेस्टर है वो किसी भी शेयर को जब खरीदता है ना, तो उसका नजरिया अब लॉन्ग टर्म होता है। दूसरी बात, जो ट्रेडर है
ये क्या करता है, आज खरीदा कल बेच दिया, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गए, है ना, बिल्डर्स लोग हो गए, वो कोई लैंड लिया, खरीदा, किसी और को बेच दिया। लेकिन हम जब खरीदते हैं तो एक आस जुड़ जाती है, अपना घर है, पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं। तो सिंपल समझिए, इन्वेस्टर के लिए जो शेयर्स है वो उसके लिए एक एसेट है, और ट्रेडर के लिए इसे गुड्स कह लीजिए, आज खरीदा कल बेच दिया, बात खत्म हो गई। तो सिंपल ये है कि शेयर मार्केट से दो लोग काम करते हैं, एज ए इन्वेस्टर आप बन सकते हैं, एज ए ट्रेडर बन सकते हैं, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। अब आज ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे, जैसे आप जब ये शेयर की प्राइस देखते हैं, आपने देखा कि सर कभी प्राइस नीचे चली गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे, ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, है ना। ये ऐसा क्यों होता है, हर दिन प्राइस की वैल्यू क्यों बढ़ती घटती रहती है, सबसे बड़ा एक सवाल है। ये एक अलग वीडियो भी हो सकता है, लेकिन यहां भी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे जितने भी लोग यहां पे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसा लग रहा है ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बेसिक्स आपने अच्छे से डिटेल में समझाया, कमेंट करिएगा। तो देख रहे हैं आप, किसी भी शेयर्स में, नॉट इवन रिलायंस में या फिर एसबीआई में, हर किसी के शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसा क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर का मतलब है किस वजह से ऐसा होता है। तो सबसे पहले समझिए, एक स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट को आप शेयर्स नाम दे दीजिए। मैं यहां पे ना शेयर्स लिख देता हूं कि भाई ये शेयर्स हैं, और इसको कलर चेंज कर देते हैं एक बार को, शेयर्स मान लीजिए। किन किन वजह से होता है, तो सबसे पहले समझिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी, किसी भी कंपनी के लिए, स्टेट बैंक इंडिया के लिए, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉलिसी गवर्नमेंट ने फेवरेबल ला दी, तो शेयर्स के प्राइस क्या हो जाएंगे, है ना। एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं, SBIN इसका कोड है, शेयर्स के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। अगर वही अनफेवरेबल आ गई तो क्या होंगे उस दिन, क्योंकि सेंटीमेंट बोलता है, लोग बोलता रहे यार अनफेवरेबल आ गया, बहुत से लोग बेचेंगे, हम पहले बेच देते हैं। तो पहले के चक्कर में, सब बेचने के चक्कर में प्राइस क्या हो जाती है, कुछ उस दिन थोड़ी घट जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या हो सकती है, तो रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, है ना, जिससे इंटरेस्ट, लोन का जो इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें। उसके बाद जीडीपी, भैया इंडियन, आज के डेट में इंडिया की जीडीपी अच्छी है, बढ़ती जा रही है, तो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना। लगेगा कि नहीं यार जीडीपी ओवर वैल्यूड है, इस बार जीडीपी जो है लाइक लास्ट ईयर के मुकाबले अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो लोग क्या करेंगे, पैसा गिरा देंगे, है ना। तो वही तरीका है। अगला है FIIs। FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बाहर के लाइक कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स बाहर वाले हैं, वो इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। सिंपल समझिए भाई, एक बंदे के पास 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ पैसा है, और वो देख रहा है कहां लगाऊं, उसको तो पैसा लगाना नहीं, वो बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके पैसे तो घट जाएंगे। तो वो एक पर्सन हायर करता है, जिसे लाइक कोई इंस्टीट्यूशंस में बहुत एक्सपर्ट है, फाइनेंस का एक्सपर्ट है, उसके कहता है ले भाई 1000 करोड़ ले, पैसा लगा। वो यूएस में बैठा है, बोलता है कहाँ लगाऊं, यूएस की कंपनीज में लगाऊंगा, 10-12% ग्रोथ होगी, इकोनॉमी देख रहा हूँ यार, चाइना अच्छा नहीं कर रहा, अरे ताइवान अच्छा नहीं कर रहा, अरे इंडिया बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, लॉन्डे लॉन्डे वहां पे जन्म ले रहे हैं भाई, वहां की कंपनी, आईटी सेक्टर, गवर्नमेंट स्टेबल, लगा दे पैसा। FIIs ने कहां लगा दिया सारा पैसा, इंडियन मार्केट में, है ना। तो इंडियन मार्केट तो क्या है, उसके सेंटीमेंट चेंज हुए, तो FII जब पैसा लगाएगा तो मार्केट क्या होगा, शूट अप, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। दूसरा है ना, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट, मेरा खुद का सेंटीमेंट, मैं इन्वेस्टर हूं, है ना, हमने देखा नहीं यार बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हमने हटाया, हमने किसी और सेक्टर में पैसा लगा दिया। तो अल्टीमेटली ये भी सेंटीमेंट से क्या होता है, शेयर ऊपर नीचे होता है। उसके बाद इन्फ्लेशन है भाई, है ना, CPI और WPI। वैसे तो आप लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। CPI जो है वो रिटेल लेवल पे होता है, और कंज्यूमर लेवल पे WPI जो है वो होलसेल रेट पे होता है। अगर आपने लाइक इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी 12th क्लास में, तो डिटेल में समझा होगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि चीजें खरीदी जा रही है, मार्केट बढ़ रहा है। रिसेशन के टाइम पे शेयर के भाव गिर जाते हैं, जैसे 2008 का देखा आपने। बिजनेस डेवलपमेंट, कंपनीज का, मान लीजिए मैं SBI बार बार बैंकिंग बोल रहा हूं, रिलायंस है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा, शेयर गिर जाएंगे। अरे क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, शेयर ऊपर हो जाएंगे। फॉरेन रिजर्व्स, है ना, अच्छे हैं, शेयर की प्राइस अप होगी, नहीं हो रहे, नीचे गिरेगी। एम्प्लॉय का स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय बढ़िया है भैया, मैनेजमेंट लेवल पे काम हो रहा है, ओनर का टेंशन फ्री, एम्प्लॉय इतने बढ़िया है। जब भी आप किसी एम्प्लॉय से पूछा रहे सर मैं तो धन्य हो गया इस कंपनी में काम करके, तो लगता है यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है भाई, पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, है ना, पैसा लगा दिया। एम्प्लॉयर, मान लीजिए जो ओनर है वो इतना बढ़िया है, क्योंकि ट्रेन को तो वही खींच रहा है ना यार, आपको लगता है यार मालिक मस्त आदमी है इसका, ये भाई कंपनी को बड़ा बना देगा, तो लोग उस पर पैसा लगाते हैं, उस कंपनी में तो लगा देंगे, कंपनी खराब है पैसा गिरा देंगे। ये सब बातें आपको बेसिक बता रहा हूं, कंपनी की डिटेल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जिस वजह से शेयर की प्राइस बढ़ती है और घटती है। पर्टिकुलर किसी शेयर पे चलेंगे तो पूरा उसका एनालिसिस, मैं फाइनेंशियल एनालिसिस भी करके आपको बताऊंगा, बट मैं आपको बेसिक चीजें दिखा रहा हूं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, भैया आज के टाइम पे मोदी जी हैं, लास्ट 10 सालों से मोदी जी हैं, अब
कंपनी को लग रहा है टेंशन फ्री यार, मोदी ज़्यादा डिसीजन ले चुका है, लोगों को समझ आ गया कि मोदी जी का ऐसा डिसीजन रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल जब सेंटिमेंट चेंज होता है ना, स्टेबल नहीं है पॉलिटिक्स। अब पाकिस्तान में देख लो, पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है वहाँ पे, कभी किस आज तक वहाँ की कोई जो प्राइम मिनिस्टर है वो 5 साल तक नहीं टिके। बट हमारे यहाँ टिकी हुई सरकार है, आने वाला भी लग रहा है यार मोदी की सरकार आने वाली है, चीज़ें नहीं बदलेंगी गवर्नमेंट, क्योंकि क्या प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं बड़े बड़े जब सरकारें चेंज होती है। इससे भी टेंशन फ्री, लोग और पैसा झोंकते हैं, लगा भाई पैसा, मार्केट तो शूट अप ऊपर होगा। तो पॉलिटिकल स्टेबलिश जिस इकोनॉमी में है, शेयर्स ऊपर बढ़ते हैं, जहां नहीं है शेयर नीचे गिरते हैं। एग्रीकल्चर, इनकी वजह से भी मान लीजिए, नॉट इवन शेयर्स, 3 टाइप की मार्केट होती है। इक्विटी, अभी मैं उस पर बात करूंगा, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, है ना, 3 टाइप की मार्केट है। तो जो कमोडिटी वाली मार्केट है, जहां गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, जिंक, तो अगर एग्रीकल्चर इस बार बारिश अच्छी हुई, है ना, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए नई पॉलिसी ला दी, कोई खाद के लिए अच्छी प्राइस कर दी, जैसे मोदी जी ने भी कहा ना, एक यूरिया वगैरह वो दे रहे हैं लोगों को सस्ते रेट में, चाइना में भी महंगा है, पाकिस्तान में तो पता नहीं कितने रुपए महंगा है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, प्राइस ऊपर जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमी जैसे नैस्डैक हो गया, है ना, आप देखो सिंगापुर मार्केट हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इंडिया भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। सेंटिमेंट का खेल है अल्टीमेटली। बैंकिंग हो गए, बैंकिंग हेल्थ हो गया, कोई आपदा आने वाली है तो मार्केट नीचे चला जाएगा, कोरोना काल में नीचे गया ना भाई साहब। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, शेयर्स की प्राइस ऊपर या नीचे, यूं कह लें कि मार्केट जो है, शेयर मार्केट ऊपर या फिर नीचे की तरफ डाउनफॉल होता है। ये वो फैक्टर्स हैं। कुछ और बातें जो मैं आपको बताता हूं, जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोगों को लगता है ना भाई मैं क्या क्या इन्वेस्ट करूं, कहां कहां। तो पहला पता आपको, एक प्रॉपर्टी पता है कि भैया प्रॉपर्टी में पैसे लगा दो, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या है, लिक्विडिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम है, आपको ह्यूज अमाउंट लगाना पड़ता है। करेक्ट है जी। दूसरा है गोल्ड, संभाल के रखना पड़ेगा पैसा। गोल्ड खरीदेंगे तो उस पर कमीशन भी ले लेता है सामने वाला। गोल्ड को हमेशा रखो, कहीं खो गया उसका टेंशन, लॉकर लो बैंक में जाके, अलग अलग चीजें हैं। तीसरा है शेयर्स के फायदे क्या क्या हैं इक्विटी के। सबसे पहली चीज कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इसमें टैक्स बहुत कम लगता है। जब आप शेयर्स खरीदेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। कई ऐसे शेयर्स हैं जो एफडी के बराबर इंटरेस्ट देते हैं। एफडी अगर मान लीजिए 6.8 का इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये तकरीबन 5% तक का इंटरेस्ट डिविडेंड देता है। कितनी अच्छी बात है कि आपका डिविडेंड वाइज एक पैसा भी मिल रहा है और शेयर्स की वैल्यू जो है वो ग्रोथ भी कर रही है और हाई लिक्विडिटी है। मतलब आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे और आप जाइए इमरजेंसी टाइम पे भजाने के लिए। अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरी गांव में एक प्रॉपर्टी थी किसी नानी के यहाँ, मुझे ली थी, अभी मैं निकालने जा रहा हूँ, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि लिक्विडिटी और ये चीज़ें बहुत बेटर है। साथ में स्टॉक मार्केट में कुछ रेगुलेटर्स हैं जिनका ध्यान रखना है। जैसे यूट्यूब पे जब लोग काम करते हैं तो यूट्यूब अपने आप ध्यान रखता है, इसलिए फाइनेंशियल वर्ल्ड में सेबी बनाया गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी हमेशा ध्यान रखती है कि कोई कंपनी फ्रॉड ना करे, शेयर्स के मैनिपुलेशन ना करे, ब्रोकरेज हाउस मैनिपुलेशन ना करे, बायर शेयर को जो बायर और सेलर्स हैं वो गड़बड़ी ना करें। दूसरा मैंने क्या कहा, इन्वेस्टर, है ना, एक डोमेस्टिक हो सकते हैं, फॉरेन हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं और FIIs आप सुनेंगे तो ये फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशंस, है ना, लाइक कहता है ना कि भाई इंस्टीट्यूशंस पैसा डाल रही है इसमें। तो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं, है ना, म्यूचुअल फंड बड़ी बड़ी फर्म्स हाउसेज हैं जो किसी शेयर में पैसा लगाती हैं, तो इसे इंस्टीट्यूशन कहा जाता है कि भाई इंस्टीट्यूशन बहुत पैसा लगाती हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है, इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सिंपल समझिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि शेयर्स में बहुत छोटे छोटे पार्ट को बना देता है। वो दिमाग नहीं लगाना है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसा किसी कंपनी पे लगाती है, उसे इंस्टीट्यूशंस कहते हैं और वहां से सारा गेम होता है। दूसरा ब्रोकर, जैसे कि आपको पता है ज़रूधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, अलग अलग लाइक ब्रोकरेज हाउस हैं जो कि आपको अलग अलग सर्विसेज देते हैं। इसमें 2 टाइप के ब्रोकर हाउस होते हैं, एक होता है फुल सर्विस वाले और दूसरा होता है डिस्काउंट वाले। डिस्काउंट वाले आपको बहुत कम प्राइस में ट्रेडिंग करवाते हैं या, है ना, लेकिन फुल सर्विस वाले ज़्यादा पैसा लेते हैं क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि एक BSE और एक NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। कोई भी कंपनी दोनों जगह लिस्टेड होती है, कुछ रेयर होंगी जो शायद एक जगह होंगी, बट सारी कंपनियां दोनों जगह अपने लिस्टेड होती है और प्राइस में मुश्किल से 10 पैसे का ही फर्क होता होगा, प्राइस भी दोनों जगह सेम ही रहते हैं। तो ये मैंने पूरी डिटेल में आज का जो समरी दिया। इसमें क्या डाउट है आपको, किस पे अगला वीडियो चाहिए, वो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने बेसिक्स आपको पूरे समझा दिए। शेयर मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का, कैसे शेयर बाय और खरीदे जाते हैं, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। तो क्या कमेंट्स है जरूर करिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बना रखिए, क्योंकि हर ऑल्टरनेट डेज में मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।